हरायचा आणि हिस्टेरिसिसला हरायला काही पुसून टाकायचं, पहिली काही पुसून टाकायचं आणि तो बदलावा। शरद पवार के इस बयान पर चुनाव आयोग तल्ख तो हुआ, लेकिन सख्ती के नाम पर उन्हें सिर्फ चेतावनी और संयम बरतने की नसीहत देकर छोड़ दिया गया। तब से पवार चुनाव आयोग से नाराज हैं और ये जाहिर करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि वो अब चुनाव के दौरान गाड़ियों से नकदी पकड़ जाने से खफा हैं। पवार की दलील है कि चुनाव आयोग की सक्रियता से कारोबारी परेशान हो रहे हैं। बँकेला छोटी रक्कम न्यावीच लागते। आता याच्यामध्ये मला असं वाटतं की इलेक्शन कमिशन किंवा ही यंत्रणा हे अति करतात आणि हे अति करणं काही योग्य नाही। म्हणजे असं आहे की त्यांना हा कोणी अधिकार दिला की कोणाची जाऊन गाडी तपासायची। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अकलूज में एक सभा के दौरान पवार ने अपनी ये नाराजगी जाहिर की। पवार जानते हैं कि उनके एक बयान पर चुनाव आयोग एतराज जता चुका है और ऐसे में अब वो सतर्क भी हैं, लेकिन ऐन चुनाव के वक्त अपनी बेबसी छुपा भी नहीं पा रहे हैं। पहले शरद पवार ने अपने वोटरों से उंगली की स्याही पोंछकर दोबारा वोट डालने को कहा, लेकिन जब विवाद बढ़ा, चुनाव आयोग की फटकार पड़ी, तो शरद पवार ने कहा कि उन्होंने सिर्फ ये बात हास्य में कही थी। लेकिन लगता है आयोग की फटकार को शरद पवार मजाक में नहीं ले पाए हैं। शायद यही वजह है कि अलग अलग मुद्दों पर अब वो चुनाव आयोग से दो दो हाथ करने को तैयार दिख रहे हैं। सोलापुर से सलाउद्दीन शेख और मुंबई से प्रसाद काथे के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। शरद पवार ने इशारों में ट्वीट के जरिए मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग देश में हिटलर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। हमें चुनाव में उनके इस प्रयास को रोकने की पूरी कोशिश करनी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की किताब पर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष को भी मौका मिल गया है। नरेंद्र मोदी ने इसी बहाने सोनिया गांधी पर निशाना साधा। मोदी ने पूछा कि किताब में लिखी बातों से उठे सवालों पर सोनिया गांधी आखिर चुप क्यों हैं, देश को जवाब क्यों नहीं देती। उधर पीएमओ ने एक बार फिर वही बात दोहराई कि किताब में कही गई बातें काफी गलत है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की इस किताब ने इन चुनाव के वक्त